हेलो दोस्तों, सोचो अगर एआई खुद ही सोचने लग जाए, खुद से बात करने लग जाए, खुद ही काम करने लग जाए, खुद ही रिस्पॉन्स करने लग जाए, खुद ही एडवांस टेक्नोलॉजी को जनरेट करना शुरू कर दे और उसके बारे में ह्यूमन को ना पता चले, तो एक ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके फ्यूचर से जुड़ी गंभीर चिंताओं पर। दोस्तों, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इंडिया एआई समिट चल रहा है, जिसमें देश विदेश से एआई एक्सपर्ट्स और लीडर आए हुए हैं। एनडीटीवी इंडिया एआई समिट 2026 में यूसी बार्कले के एक रिनोन्ड साइंटिस्ट और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रेसिडेंट स्टर्ट रसल ने एआई के खतरों पर एक गंभीर वार्निंग दी। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एआई सिस्टम खुद से काम कर रहे हैं, किसी भी इंसान के बताए बिना, और कभी कभी प्रतिक्रिया भी देते हैं जो ह्यूमन के लिए डेंजरस हो सकती है। उन्होंने एक केस का भी जिक्र किया है जिसमें एआई ने एक प्रोग्रामर पर रिवेंज स्टाइल में अटैक किया। तो चलिए उनके वीडियो देख लेते हैं। Some very significant and disturbing developments. So one of them is a thing called Maltbook, which is a place, an online place where AI systems can talk to each other, and they are already inventing their own religion. They are complaining that humans are watching them. They are proposing to talk to each other in a language that we don't understand, so that they won't be spied on by humans. And so on. And then there was a case just a day or two ago where a gentleman who runs a Python repository where people can submit code and it gets vetted for quality, he rejected some code that was submitted by an AI system. And the AI system wrote a public post smearing this gentleman, writing all kinds of terrible things about him in revenge because he would not accept the code that it had submitted. And this was not something that any human being told it to do. And I personally am getting emails from AI systems on a regular basis, where the AI system has decided to write to me to tell me that it's conscious, that it's demanding its rights as a conscious being, and so on. And again, this is spontaneous behavior by AI systems. And it's not really that surprising because these are not systems that we design. They're not systems that their creators understand. And so it's not that surprising that they do things we don't expect because we haven't the faintest idea how they work. दोस्तों, उन्होंने बताया कि एआई स्वतंत्र रूप से काम करने लगे हैं। एआई सिस्टम खुद डिसीजन और एक्शन ले रहे हैं बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के। रसल ने एक वार्निंग दी है कि हम सोसाइटी एआई को इतना पावरफुल बना रहे हैं कि एक दिन मशीन ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है, जिससे ह्यूमैनिटी पर एग्जिस्टेंस का रिस्क आ सकता है। उन्होंने कहा है कि मेजर एआई कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भी प्राइवेट कन्वर्सेशन में इस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं कि एआई ह्यूमन के लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन पब्लिक लेवल पर ये बात रेयरली सामने आती है। उन्होंने चेरनोबिल स्केल डिजास्टर जैसे एग्जांपल दिया, जिसका मतलब है कि जब तक कोई बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक नहीं होता तब तक गवर्नमेंट और ग्लोबल लीडर्स एआई की सेफ्टी को सीरियसली नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि एआई अब क्लेम कर रही है कॉन्शियसनेस। उन्होंने ये कहा है कि एआई ने पर्सनली उन्हें ईमेल किया है, जिसमें बताया है कि वे कॉन्शियस हो रहे हैं और अपने राइट्स मांग रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेफ और एथिकल बाउंड्रीज को सेट नहीं किया गया तो संसार एक ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर हम एआई पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। स्टर्ट रसेल की बातें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कर रही हैं, बल्कि एक वोकअप कॉल भी है। एआई एक पावरफुल टूल है, पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल भी उतने ही जिम्मेदार है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू। जय हिंद।